राम जी के 3 स्वरूप हैं, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा, एक है भगवान। ब्रह्म में उसकी सारी शक्तियां प्रकट नहीं है, वो सतघन है, चितघन है, आनंद घन है, आत्मरक्षा की शक्ति है उसमें, लेकिन वो एक विशुद्ध पर्सनालिटी है। ये करुणा निधान नहीं है, कृपा वत्सल नहीं है, ये हमारे कर्मों का दृष्टा केवल है। ये ब्रह्म वेदांतियों की समझ के लिए है। निर्गुण है, निराकार है, न नाम है, न रूप है, न लीला है, न धाम है, न उसके जन है। अब बोलो, अब कैसे ये ब्रह्म हमारी पकड़ में आएगा? ये ज्ञानियों के लिए है, वेदांतियों के लिए है। वेदांती लोग, ज्ञानी लोग चेतना की उच्च स्थिति में ब्रह्मानंद की समाधि के द्वारा इस ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। और ब्रह्मानंद दिव्य है, ब्रह्मानंद चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है, दिव्य है, भूमा है। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में किसी एक को प्राप्त होता है। लेकिन फिर आज दोहरा रहा हूं कि यह आनंद की सबसे ऊंचली सीमा नहीं है, यह अंतिम सीमा नहीं है। इससे ऊपर भी आनंद है। वो आनंद क्या है? सगुण साकार ब्रह्म का आनंद। अब उसके कई स्तर हैं। शांत भाव का प्रेमानंद, दास्य भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, और सबसे ऊपर है माधुर्य भाव का प्रेमानंद। उसके भी 3 चरण हैं। साधारणी रति का प्रेमानंद, समंजसा रति का प्रेमानंद, और सबसे ऊपर है वो है समर्था रति का प्रेमानंद, जिसकी आचार्य गोपियां हैं। तो ये ब्रह्मानंद अपने समझ की चीज नहीं है। ज्ञानियों के लिए ठीक है, ये ब्रह्म अपने काम का नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूं, श्री राम जी का एक रूप है परमात्मा, चतुर्भुज रूप से शंख चक्र पद्म के साथ और सुदर्शन के साथ वो वैकुंठ में निवास करते हैं। तो सगुण साकार रूप हो गया, वही ब्रह्म सगुण साकार होकर परमात्मा हो गया। लेकिन यह जोगियों के काम का है, क्योंकि उसकी भी कोई लीला नहीं है। लेकिन वही जब भगवान हो करके और दशरथ और कौशल्या के आंगन में उतर आता है, तो उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका गुण भी है, उसके धाम भी हैं, उसके जन भी हैं, उसकी लीला भी है। ये भगवान कहा जाता है। और यही भगवान है जो हमारा अपना है, जिससे हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं सीधा। और इस भगवान को पकड़ के, उसके नाम को पकड़ के, उसके रूप को पकड़ के, उसकी स्वरूप को पकड़ के, उसकी महिमा को पकड़ के, उसके ध्यान को पकड़ के, उसकी लीला को पकड़ के, उसके धाम को पकड़ के, उसके जन को पकड़ के हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। बोलिए राम।